बाप दादा यहीं मर गए। हम मेरी 85 साल की उम्र आ ली। बताओ कम से कम 150-200 साल हो लिए। 250-300 करोड़ है। गांव का काम उजड़ गया। गांव के काम में उजाड़ना सोच रहे जी। खाने के लाले पड़ रहे, मकान तो कहाँ से बनाएंगे। नाई दसन जी हमारे साथ है। 85 साल की उम्र मारी आ गई। हमारे बड़े बड़े यही मर गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो देश की छीछी करवा रखी है। सब जुमलेबाजी है, जुमले की सरकार है, इसके अलावा तो और कुछ आता नहीं है। तो फिर नोटिस करके करेंगे क्या। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहान में। अभी हम उस जगह मौजूद हैं जहां कुछ दिन पहले सरकार ने नोटिस इसलिए थमा दिए कि आप वन की जगह में रह रहे हैं। वैसे तो सभी लोग जो घुमंतु जातियां हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी ही जगह रहती है जहां उनके पशुओं को चारा मिल सके, लेकिन ये जो अभी अभी कुछ दिन पहले ये नोटिस थमा दिए गए हैं, मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से नोटिस थमाए गए हैं उसमें कहीं तक कुछ चीजें जायज हो। हमारा देश 1947 को 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, और उससे पहले अगर कोई लोग यहाँ रह रहे हों और अचानक उनको नोटिस थमा दिए जाएं तो आज सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ घर आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी मेहनत से एक घर तैयार होता है। पूरी एक पीढ़ी खप जाती है एक घर को बनाने में, पूरा एक परिवार लग जाता है एक घर को बनाने में। अगर सही से मजदूरी करे आदमी, जिनके नौकरियां हैं वो भले ही अच्छा जीवन जी लें, लेकिन जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनका सोच सकते हैं आप, समझ सकते हैं आप कितना जोर पड़ता होगा। अगर कोई ट्रॉली जा रही ना, बुग्गी जा रही, और उसका कूड़ा लग जा, ऐसा लगा है जैसे बराबर मैंने पाट दिया हो, आदमी पाट दिया हो। जो लोग पेड़ पौधों से प्यार करते हो, आप देखो पीछे देखो, ये घर में पेड़ कट्टा नहीं, जगह कम है, कम जगह में रह लेंगे, लेकिन पेड़ नहीं काटने के। दूर दूर तक जहां तक कि भी आपकी नजर जाएगी, दिखा दो भाई पीछे, वहां तक पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे। पेड़ को इसलिए झांगा जावे, आजकल जो सर्दी आएगी झांग दे जाएंगे, क्योंकि अगर जैसे यहाँ पेड़ होता तो ना झांग देते, ताकि इसकी लकड़ी काम आ जा और सीधी धूप लगे, क्योंकि छाया नहीं चाहिए, अभी छाया की जरूरत नहीं है, सीधी धूप की जरूरत है। अभी हम गांव बरनावी में हैं और आप सब देख सकते हैं, सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं, सबके पास इनके पास नोटिस भेज दिया है। इन पे लिखा हुआ है कि आप ये जो जगह है ये वन विभाग की जगह है, और 1927 के एक्ट के तहत, ये 1927 का कोई एक्ट है जिसमें इन्होंने लिख रखा है, उसके तहत आपको ये घर 63 धारा है कोई, वो लागू नहीं करती आपको यहाँ रहना। जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दे दिया हो और उनसे अचानक कोई नोटिस हम देने का, चलो भाई लिखो कहीं और देखो अपना रास्ता, समझो आप यही हालत है। रोड बनाए जा रहे तब, एयरपोर्ट बनाए जा रहे तब, हर जगह यही हालत है। अब जो गांव के लोग हैं उनसे बात करेंगे। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद साजिद सिद्दीकी है और हम यहाँ पे, हमारे बाप दादा यहीं पे रहते आ रहे, यहीं गुजर लिए, यहीं पे पैदाश और यहीं पे रह रहे हैं। मेरा ये सवाल है आप सभी से और विनती भी है कि जब अब से पहले यहाँ पे रहते आ रहे, तकरीबन कोई हमारी यारदाश्त पैदाश बाप दादा की यहीं पे है, अब से पहले गाँव में सरकारी योजना का पूरा लाभ मिल रहा है। जैसे इंदिरा आवास चलते आ रहे पहले, कभी हमारे यारदाश्त से पहले इंदिरा आवास के मकान बने हैं गाँव में, वो भी तो गवर्नमेंट ने मुहैया कराए थे। उसके बाद में लोहिया आवास में आए, वो भी गवर्नमेंट ने मतलब मुहैया कराए। तो लाइट लगी हुई है, बिजली का बिल दे रहे, सड़कें बनी हुई है, वो भी तो गवर्नमेंट ने कराई। तो ये 1927 के एक्ट के थे जो निकालने की नोटिस थमा दिया हम लोगों को कि यहाँ से आप निकलो, या आपकी जमीन नहीं है, आप इसको खाली करो। तो ये क्या सही है? ये चीजें आप भी नोटिस करो भाई। हम यहाँ पे रह रहे, हमारे बाप दादा है यहाँ पे रह रहे, छोटे छोटे बच्चे इनको कहाँ पे लेके जाएंगे? और एक नोटिस के माध्यम से कि गाँव खाली करो आप, तो किस ये कहाँ तक ठीक है? ये चीजें आप भी देख सकते हो। मेरी आपसे विनती है कि आप अपने न्यूज चैनल के माध्यम से ये चीजें दिखाए और इसको आप हमारा साथ दे और हमारा सपोर्ट के सहयोग करे। नहीं, हम तो सपोर्ट ही कर लेके इसलिए आए। आपका क्या नाम है जी? मीर हसन। तो ताया जैसा यू नोटिस थमे दिया, क्या दिन हुए लिना इन्हें? इसने तो जी तो हमने भी मिला, हमने तो पता नहीं इसका नोटिस का ही मिला। अरे हमने तो भाई हमारे बाप दादा यहीं मर गए। हम मेरी 85 साल की उम्र आ ली। मैं यहीं से हूँ और हमारा परिवार यहीं है, सबके सब यहीं से है। हमने तो कोई वनु भाग का वो नहीं देखा। ये बार के हमारे पर नोटिस लगे यार वनु भाग में है। भाई हम वनु भाग में नहीं है, हम तो अपनी जमीन शुरू से ले, आज से नहीं है। बताओ कम से कम 150-200 साल हो लिए।
हमने जो यहाँ हमारे बाप दादा भी मरे, हम भी ने भी यही मरना, और बस सब एक यही है। हमने तो कोई वो नहीं देखा ही भी आन के ये नोटिस वोटिस लग गया, बस जीतना ही है मेरे को तो। आपका क्या नाम है जी? ये मेरे को नहीं बोलना तो जी। ये बोलने नहीं करते, घरों बात नहीं करते होंगे। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम मनोहर है जी। मनोहर भाई, जैसे ही नोटिस आए तो आपसे कुछ बात कह के गए, कुछ ऐसी घर पे कोई कह के गया कुछ? जी मार से तो यही कह गई कि घर खाली करो, और यहाँ पे सरकार ने इतना काम दिया, ये लेटरिन बाथरूम बिजली बिल सब सरकार का है सारा सिस्टम, और अब बता रहे कि वन विभाग खाली करो इनको मकानों को। अब बता कहाँ जाइए, इस तरह से जो है आबादी है बची हुई, और जो बच्चे है हमारा तो सब खत्म हो जाएगा। कहाँ से मकान बना लेंगे हम, हमारी पीढ़ी खराब हो जाएगी, 4-5 पीढ़ी तक हमारे मकान भी नहीं बनने के, तो हमें तो दिक्कत हो रही है, मकान टूटेंगे। नहीं, वैसे कौन आया था? कोई अधिकारी आया था या कौन आया? नोटिस दे रखे जी, नोटिस किसके जरिए भेजे? खुद आके देगे या कोई? बस जी कुछ ऑनलाइन थमाए, कुछ 1-2 नोटिस पहले आ गया था, 1-2 महीने पहले। गांव में कितने घरों पे नोटिस होगा लगभग? ये 70-80 करोड़ पे नोटिस है जी। 250-300 करोड़ है जो यहाँ के बिल्कुल किसी पसंदा है। 250-300 करोड़ में नोटिस है, एक घर पर नहीं है, जो 250-300 घर है, गांव का काम उजड़ गया, गांव के काम में उजाड़ना सोच रहे भाई, ऐसा नहीं उजड़ा करता काम जैसे ये कर दे भाई। हम तो दूरदर्शन से यही है, हम हमारे पर नोटिस भी, हमने तो नोटिस को पता नहीं बाहर के नोटिस लगे आ रही है, और कोई बात नहीं है जी। हमारा तो काम उजड़ रहा है, 250-300 घर है, इसमें कम से कम है। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद वाजिद है जी। तो उमर भाई, जैसा ये नोटिस आए तो आपने क्या लग रहा, जबरदस्ती करी जा रही या फिर कोई और कारण लग रहा आपने? बच्चे हमारे साथ तो जबरदस्ती की जा रही जी सर। बहुत दिन से रहते हैं, हमारे दादा परदादा यहीं के रहने वाले हैं, और बड़ी मेहनत के साथ घर मकान बनाए हैं जी। इतना तगड़ा बिजनेस तो नहीं है जी यहाँ के लोगों का, सभी गरीब तबके के आदमी है। अब ये कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चों को लेकर, और ये नोटिस हमारे हाथ में थमा दिए गए। तो घर में कैसी हालत है, घर वाले क्या करे? बस जी घर वाले की तो सब परेशान हाल में है जी, सब यहाँ सब सोच कहाँ जाएंगे और किस तरह ये काम होगा। आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद अफसर है जी। तो अफसर भाई, आपको क्या लग रहा है जैसे नोटिस आए घर में, तो जैसे जो आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, वो क्या कह रही? जी सब परेशान हाल है, बीमार पड़े हैं जब से नोटिस मिले हैं, तब से ना खाने के ना सोने के ना जागने, पूरी पूरी रात जागते हैं, ना नींद आती। वही ये सोचते हैं अब कैसा होगा, क्या होगा, कहाँ जाएंगे, क्यों हमारे बाप दादा सब उरी गुजर गए। हम और जब से शुद्धि संभाली हम उरी, सब कुछ हो रहा है, बच्चे हो रहे हैं, पढ़ाई हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, चल रहा है जी। अब बस यही परेशानी है कि अब अगर ऐसा हो जाएगा जैसे नोटिस आएंगे तो कहाँ जाएंगे, किस हालत में रहेंगे, बच्चों ने कहाँ लेके जाएंगे, कैसे टाइम कटेगा। मजदूरी आदमी जी, खाने के लाले पड़ रहे, मकान दुकान से बनाएंगे। आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद फैयाज सिद्दीकी। तो फयाज भाई, जैसा यहाँ जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, इकरा हसन है, नाहिद हसन है, और दूसरे परिवार भी हैं, बाबूजी का परिवार है, कोई आया नहीं आपके बीच? नहीं जी, हमारे बीच आए हैं माननीय श्री चौधरी नाहिद हसन जी, और हमारी एमपी साहब माननीय श्री इकरा हसन जी हमारे बीच आए हैं, और उन्होंने कंधे से कंधा मिला के हमारा साथ दिया है। इस बुरी घड़ी में भी हमारे पास, अगर हम रात को कॉल करते हैं तो रात को आते हैं हमारा हालचाल जानने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, और यहाँ तक हमको लेके दिल्ली तक गए हैं। और ये गांव आज का नहीं बसा हुआ गांव है, बहुत पुराना गांव बसा हुआ है, 1947 से इस गांव का योगदान है देश को आजाद कराने में भी, और तब से हमारी हर पीढ़ी यहाँ पे रह रही है और आगे भी रहेगी इंशाल्लाह। ये नहीं है कि भाई ऐसे नोटिस थमा दिया सरकार ने और ऐसे खाली करके चले जाएंगे, ये घर की बात नहीं है, पूरे गांव की बात है। एक घर की होती तो शायद जा भी सकता था, लेकिन पूरे गांव की बात है, ये ऐसे कैसे चले जाएंगे। और एक घर बनाने के लिए गरीब आदमी यानी कि मजदूर तबके का आदमी को 3 या 4 पीढ़ी लगती है। मैं खुद एक मजदूर आदमी हूँ, मिडिल क्लास से हूँ, पढ़ा लिख के कोई नहीं है जी, यहाँ पे सब अनपढ़ लोग हैं। अभी मैं एक कमरा भी बनाने जाऊं तो शायद मैं अपने जीवन में नहीं बना पाऊंगा, और ऐसे कैसे घर खाली कर सकते हैं। और माननीय श्री चौधरी नाहिद हसन जी हमारे साथ है, हर टाइम हमारे साथ है, और जो कुछ भी कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं, ना कि वो वोट के लिए। वो तो एक ये फ्रॉड
लोग होते हैं जो वोट पाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेके आ जाते हैं। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो गांव को बसाने के लिए, हम लोगों की हमदर्दी के लिए ये काम कर रही है। ताऊ भी बैठे हैं, ताऊ तो और करेंगे। ताऊ जी के नाम है सीताराम। हैं? सीताराम। सीताराम है। अच्छा, तुम तो सरकार थी वोट दो, फिर भी सरकार ऐसा कर रही थारी खेल। मजबूरी क्या करा, मजबूरी हमारी भी। हमारे बड़े बड़े 80-85 साल की उम्र हमारी आ गई, हमारे बड़े बड़े यही मर गए। पहले तो कुछ नहीं था, रुक कर रोड़ा जब बड़ भाग करना कहीं कहीं भी उठे आए। हाँ? तो क्या लग रहा है, यहाँ तो जाओगे कि नहीं? नहीं जाओगे, कहाँ मरी जाओगे, मुझे जाने का कहाँ चले जाओगे। नहीं, कितने साल की होली उम्र? 85 साल की होगी। 85 साल से यहीं रह रहे। हमारे बड़े बड़े मर गए, यही कदीम के रहने वाले हम तो सरकार काटना क्यों चाह रही नू? मुझे पता नहीं नो इस बार कर। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम खालिद है जी। तो खालिद भाई, आपने क्या लग रहा है जैसा? बस हमें तो ये लग रहा है जी, यहाँ की जो संतुष्टि है बहुत खराब है ऊपर नावी की। यहाँ पे प्रदूषण फैला है जी, कभी पुलिस परेशान आता है, कभी अधिकारी आते हैं, ये हाथों में नोटिस थमा दिए है जी। बस यही बोलिए जी, इधर गाँव खाली करवा दो जी। हमारे गाँव में 250-300 वोट है जी, ये बताओ कहाँ लेके जाएंगे जी उसको, बताओ जी। इसका क्या करें जी हम नोटिस का, हम मर जाएंगे ऐसे, हमारे बड़े वर्गे ना भी जी, हमारा क्या होगा जी आगे, ये बताओ। आपका क्या नाम है भाई? मेरा गोपाल कश्यप। अच्छा, तो कश्यप तो मतलब बीजेपी को भर भर के वोट दी, अब अचानक से नोटिस थमा दिए। अब बताओ क्या कर सके इसमें, ये गलत है बहुत ज्यादा। तो आपको नहीं लगता सरकार गलत कर रही? नहीं, बहुत ज्यादा गलत है। जो सरकार कहती है गरीबों के आवास बनाए जाएंगे, अगर कोई गरीब को सताता है, बहन बेटियों को तंग करता है, योगी जी खुद कहते हैं इस चौराहे से अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहा होगा। हम गरीबों के लिए हैं, सबका साथ सबका विकास, डबल इंजन की सरकार। जो जिन्होंने इतने बड़े बड़े दावे किए हों, इतने बड़े बड़े वादे किए हों, और वो आज अचानक इस तरीके से। आपके कितने घर हैं, कश्यप समाज के कितने घर होंगे यहाँ पे? हमारे यहाँ पे हो गई जी 30-40 और नोटिस कितने घरों पे है? नोटिस भी लगभग सब पे है जी, लगभग सभी पे ही है। तो क्या सोचा आपने, क्या सोच रहे हैं आप अब? अब हम तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे। अब हम यहाँ बहुत से घर इस तरह के हैं जो अपना घर नहीं सही अच्छे से चला पाते, अब जो उनका घर ही ले लेंगे तो वो कहाँ जाएंगे। वन विभाग का जो जंगल पड़ा है, इतना सारा जंगल पड़ा है वन विभाग का, वहां पे तो उनको वन उगाने की कोई सोच ही नहीं रहे हैं। और जो गांव बसा हुआ है, गरीब आदमी अपने बच्चों का गुजर बसर कर रहे हैं, गांव को उजाड़ के वन लगाने की सोच रहे हैं। मुझे तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार इसमें बहुत ही धोखेबाजी कर रही है। हम लोगों को ये नोटिस थमा दिया है, इसमें लिखा हुआ है 1927 की कोई धारा है ये। अभी हमको ये धारा का नहीं पता है क्या है, तो वन में जाइए ना, जो वन विभाग खाली पड़ा हुआ है वहां पे उगाइए, चंदन उगाइए, कुछ भी उगाइए, वो आपकी मर्जी है। देश उन्नति करेगा, आगे बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो देश की छींची करवा रखी है। सब जुमलेबाजी है, जुमले की सरकार है, इसके अलावा तो और कुछ आता नहीं है। अभी देखो, ये देखो पेड़ लगा हुआ है, बच्चे से भी ज्यादा प्यार करते हैं पेड़ से। हम लोग पेड़ काटने वाले हैं, हम लोग अपने बच्चों को पाल रहे हैं, ये हमको पता है कितनी मुकस्सद से पाल रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है? रामफल। तो आप भी कश्यप समाज से हो? हाँ जी। अच्छा, जैसा नोटिस दिया, क्या लग रहा है आपने? अजी अच्छा तो लग रहा है नहीं, नोटिस तो अच्छा नहीं लग रहा। घर चाहिए तो फिर नोटिस का क्या करेंगे, क्या जी बच्चे परेशान हो जाए। कितने बच्चे हैं? 3-4 बच्चे। आप क्या करते हो? अजी मजदूरी सी करे थे, फिर बीमार हो गए, 4 साल हो गए बीमारी, पीछे छोड़ ली। क्या कहना चाहोगे मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहोगे? ये चाहेंगे हमारे घर हमारे पर है, बड़ी विभाग तो बता रहा है कहीं भी कर सकता है। हाँ, कब बनाया था आपने मकान? अजी हमारे दादा परदादा यही गुजर गए। नहीं, आपने जो अपना मकान बनाया होगा, आपने बनाया था या पिताजी ने बना के दिया था? पिताजी ने ही बना के दिया था, पिताजी का बनाया। अगर मकान टूट गया कैसा लगेगा? अजी बहुत बुरा लगेगा। जब चिड़िया का घर घोंसला टूट गया, चिड़िया कहाँ बैठेगी, चिड़िया कहाँ बैठेगी, वो तो उजड़ती फिरेगी। ये गांव बरनावी है, और जिस तरह के हालात आप देख सकते हैं, लगभग पूरा गांव यहाँ पर आ गया है। और ये केवल एक परिवार की बात नहीं है, एक घर की बात नहीं है, एक
आदमी की बात नहीं है, ये पूरे परिवार की, पूरे गांव की बात है, पूरे क्षेत्र की बात है। और लगभग लगभग बहुत सारे घरों पे नोटिस थमा दिए गए हैं। बुलडोजर का वो तो तारीख कोर्ट की वजह से शायद रुका हुआ है, पता नहीं इनके साथ क्या होगा। मैं तो प्रशासन से ये निवेदन करूंगा, बहुत बड़ा जंगल पड़ा है, यहाँ से लेकर जहाँ तक भी यमुना है वहां तक, और यहाँ से दिल्ली तक इनके पास जंगल की कोई कमी नहीं है, जितना चाहे उगा सकते हैं। लेकिन अगर ये घर उजड़ गए तो मदद करेंगे, बल्कि मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति गाँव में ऐसा होगा जो पेड़ लगाने में मदद न करे। हो सकता है कुछ गलतियां हो गई हो सकता है किसी गलती की वजह से कोई पेड़ टूट गया हो, लेकिन ये लोग वही लोग हैं जो पेड़ों से भी अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं। अगर कोई बच्चा कोई टहनी तोड़ देता है ना, तो उसकी कुटाई और सुताई इतनी बढ़िया हो जाती है कि कह नहीं सकते। अब आगे क्या निर्णय आता है, कोर्ट क्या निर्णय लेता है, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले लेगा तो शायद ये घटना नहीं होगी। और अगर ये हो जाती है तो बहुत सारे लोग बेघर हो जाएंगे, और मुझे नहीं लगता किसी को बेघर कर देना कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाही का रवैया है। और अगर इसी तरीके से हमारे देश में तानाशाही चलती रही तो हो सकता है लोकतंत्र की, जो लोकतंत्र जिसकी हम दुहाई देते हैं पूरी दुनिया को कि हमारा लोकतंत्र इतना सर्वोच्च है, इतना सुंदर है, फिर क्या संविधान रह जाएगा और क्या लोकतंत्र रह जाएगा। बाबा साहब ने इसीलिए मेहनत नहीं की थी, गांधी जी ने, नेहरू जी ने इसलिए मेहनत नहीं की थी कि हम इस तरह लोगों को बेकार कर देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि पहली सरकारी लालच था, अब ये जो कश्यप समाज के लोग हैं इनसे क्या लालच था, ये तो बीजेपी को वोट करते हैं। तो भाई कमेंट भी सोच समझ कर किया करो। बाकी मिलते हैं आपसे अगले नए गांव में और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहें गांव गवांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।